खुदाए बुजुर्ग व बरतर का कुरान करीम में वो पैगाम फलस्तीनियों के लिए एक तरह से बशारत बनेगा कामयाबी की, जिसमें अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। वो क़िबले अव्वल है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आदम खाकी को जो उरूज सफ़र मेराज के ज़रिए उस सरजमीन से हासिल हुआ, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने बहुत पहले जब इजराइल वजूद में नहीं आया था, उस वक्त एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फलस्तीन पर फलस्तीनियों का हक ऐसा ही है जैसे बरतानिया का बरतानवी लोगों पर है। हम आपको बता दें, हम यहूदियत के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे हम सेहूनियत के खिलाफ हैं। जी, हम फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ रहा है। याद रखिए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जो मजलूमों का साथ नहीं देता, वो भी जालिमों का साथ देने वालों में शुमार होता है। सबसे पहले आइए उस शख्सियत को याद करें, उसको अपना खिराज अक़ीदत पेश करें जिसने हमें ये शऊर बख्शा और हमें यौमुल क़ुद्स जो है उसे जमअतुल विदा को उसका मुमासिल बना दिया। यानी मेरी मुराद है इमाम रूहुल्लाह ख़ुमैनी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी अलैहि रहमा से, कि हमें उनको खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। जैसा कि अभी मोहतरम कल्चरल काउंसलर साहब फरमा रहे थे, ये इमाम ख़ुमैनी थे जिन्होंने फ़लस्तीन के मसले को घर घर पहुंचा दिया। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम सब की जो उम्रें हैं, जिस उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें सब ने देखा है कि फ़लस्तीन का मसला आज का नहीं है। दुनिया में सन 1947 और 1948 दो ऐसे साल हैं जिसमें के मज़हब के नाम पर दो हुकूमतें वजूद में आई, ममलिकतें वजूद में आई, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। दिलचस्प बात यह है कि मगरिब और अमेरिका के वो तमाम सेकुलर पसंद लोग जो कि दुनिया में सेकुलरिज्म की सबसे ज़्यादा तबलीग करने की कोशिश करते हैं, अगर वो किसी के पीछे हैं और किसी की तायीद करते हैं तो इन्हीं दो की करते हैं। जी, ये एक सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि यरूशलेम या फ़लस्तीन या कुद्स हमारे लिए क्यों अहम है। वो क़िबले अव्वल है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आदम खाकी को जो उरूज सफ़र मेराज के ज़रिए उस सरजमीन से हासिल हुआ, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे लिए इसलिए भी वो जगह मुक़द्दस है। और जहाँ तक सवाल इसका है कि बनी इसराइल जो है उसकी अर्ज़ मौऊद है, तो माफ़ कीजिएगा, हमारे लिए भी वो शहर मक़सूद है। जी, और गांधी जी ने बहुत पहले जब इजराइल वजूद में नहीं आया था, उस वक्त एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक ऐसा ही है जैसे बरतानिया का बरतानवी लोगों पर है। तो आप बुनियादी तौर पर इस बात को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, वो किसके नतीजे में हो रही है। या हम सब जानते हैं कि जर्मनी में और यूरोप में जो कुछ यहूदियों के साथ ईसाई हुक्मरानों ने किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। जी, लेकिन मालूम यह हुआ कि उसका बदला लेने के लिए बजाय इसके कि हम उनको कसूरवार करार देते, हमने
सारा का सारा बोझ डाल दिया क्या में फलस्तीनियों के ऊपर कि वो फलस्तीनी उसकी कीमत अदा करें जो कुछ अब यहूदी के साथ यूरोप में हुआ है। हम यहूदियों के खिलाफ नहीं है, हम आपको बताते हैं, हम यहूदियत के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे हम सेहूनियत के खिलाफ हैं। जी, हम फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हैं, हम फलस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ हैं, हम फलस्तीनियों के रास्ता बंद कर देने के खिलाफ हैं, हम मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों के ऊपर इजराइली पुलिस के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ हैं, हम बैतुल मस्जिद अक्सा के अंदर जो इजराइली हैं उनके दाखिले और वहाँ पर जाकर खुदाए बुजुर्गो बरतर की उस आमाजगाह जो है और इबादतगाह जो है उसमें फ़लस्तीनियों को तंग करने के खिलाफ हम ये कहना चाहते हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हमें कोई इसमें शक नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्यों कि बुनियादी तौर पे दुनिया में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, क्योंकि खुदाए बुजुर्गो बरतर का यही कानून है। जी, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फलस्तीनियों के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए। हम नहीं भूल सकते उस जद्दोजहद को जो फलस्तीनियों ने मुफ्ती आज़म फलस्तीन के ज़माने से की और आज तक कर रहे हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग जो दुनिया में अपने आप को अमन व अमान का कस्टोडियन कहते हैं, सेकुलरिज्म का हामी कहते हैं, वो ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीनियों ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटकर पिस्तौल छोड़कर जैतून की बाली भी उठाई थी, लेकिन आपने उसका क्या जवाब दिया? ये सवाल है जो कि पूछने का है आज, और आज खास तौर से उसके हिमायतियों को इसका जवाब देना चाहिए। मैं ईरान की हुकूमत को और जो रहबर मुअज़्ज़म हैं इमाम खामनई, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इमाम खुमैनी की उस पैगाम को आगे बढ़ाया, उसकी तोसी की, उसको जारी रखा और बाकायदा तौर पर एक काम ये बराबर हो रहा है कि हर साल जब यौमुल कुद्स बनाया जाता है आखिरी जुमे को रमज़ान के, तो हमें एक तरह से ये याद दिलाया जाता है कि हमारे ऊपर उन भाइयों का भी हक है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। याद रखिए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जो मजलूमों का साथ नहीं देता, वो भी जालिमों का साथ देने वालों में शुमार होता है। और इसलिए वो लोग जो कि इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, यगानगत का हाथ बढ़ा रहे हैं, मुफाहिमत की कोशिशें कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी आज फलस्तीनियों के लिए कल से ज्यादा है। इसलिए अगर वो आज अपने ताल्लुकात की बेहतरी में फलस्तीनियों को भूल जाते हैं, तो बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि वो भी फलस्तीनियों की जुल्म ढाने वालों में बराबर से शरीक होंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं। साहिबो, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, मुझे कोई शक नहीं है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा। याद रखिए, ये नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके यहाँ चीजें जो हैं वो पलट पलट के सामने आती हैं। क्या हम भूल गए वो वक्त जब फलस्तीनी मिस्रियों की गुलामी से निकलकर हजरत मूसा की क़यादत में इस सरजमीन पर आए थे? जी, माफ कीजिएगा, जो फलस्तीनी हैं वो बुनियादी तौर पे उनको भी कम नहीं समझना चाहिए। जिस तरह हजरत दाऊद ने फलस्तीन को फतह किया था सिर्फ ईंट और पत्थरों के जरिए, इसी तरह इनको भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि रमजान का महीना सिर्फ सब्र व तहम्मुल का महीना नहीं है, रमजान का महीना बदर का महीना भी है। जी, और बदर का पैगाम क्या है? बदर का पैगाम ये है कि हक की फतह होती है,
چاہے تعداد کچھ بھی ہو، چاہے تعداد کچھ بھی ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے خدائے بزرگ و برتر کا قرآن کریم میں وہ پیغام فلسطینیوں کے لیے ایک طرح سے بشارت بنے گا کامیابی کی، جس میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا، آ کر رہے گا، حق کو غالب آنا ہی ہے اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔